लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की घेराबंदी हुई तेज। विधानसभा करहल मैनपुरी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में एसपी बघेल ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बोला हमला। 2012 में कन्नौज उपचुनाव में लोकतांत्रिक गुंडागर्दी के बल पर अपनी पत्नी डिम्पल यादव को निर्विरोध सांसद बनवा दिया और लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक से चुनाव हार गयी। वहीं क्या कुछ कहते नजर आए एसपी सिंह बघेल, आइए देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हमें बच्चों को पीएचडी करना चाहिए। विषय मैं दे रहा हूं कि सबसे बड़ी लोकतांत्रिक गुंडागर्दी मैं बताना चाहता हूं कि जब अखिलेश यादव 2012 में चीफ मिनिस्टर हो गए तो कन्नौज के एमपी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उपचुनाव हुआ। विश्व के इतिहास में इससे बड़ी डेमोक्रेटिक गुंडागर्दी नहीं हुई जो कन्नौज में हुई, और उससे ज्यादा जनता क्या होती है, ये भी डेमोक्रेसी की खूबसूरती कन्नौज में देखने को मिली कि डिम्पल यादव के सामने किसी ने पर्चा नहीं भरा। ये सेफई परिवार की अभी तक की गुंडागर्दियों की सबसे बड़ी पराकाष्ठा थी, और वो निर्विरोध सांसद होती है। इस मैनपुरी में निर्विरोध पार्षद नहीं होता है। और छोटी सी एक शर्त होती है चुनाव लड़ने के लिए कि भारत का नागरिक हो, उम्र 25 साल हो, पागल और दिवालिया न हो, सजा याफ्ता न हो, चुनाव लड़ सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति को पर्चा दाखिल वो लोग करने देते तो चुनाव आयोग चुनाव कराता, हार जीत जो भी होती। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी गुंडागर्दी मैंने सेफई की बताई है। और कन्नौज की या हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि जो डिम्पल यादव 2012 में निर्विरोध एमपी होती है, वो 14 में किले में दरार होती है और 19 में सुब्रत पाठक उनको हरा देते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती की भी पराकाष्ठा है। मत देना, लेकिन आने वाली पीढ़ियां ठंड में तापते हुए गाने पे ये कहेंगी कि 2022 के उपचुनाव में जब मेरे बाबा को ये मौका मिला था कि सेफई वालों को गिराने का, तब ये लोग कमजोरी दिखा गए हैं, वो तुमको माफ नहीं करेंगे। आने वाले वर्षों तक इस उपचुनाव को याद किया जाएगा। अगर आप समाजवादी पार्टी को हरा देते हो तो तुम्हारे नाती भी ठंड में तापते हुए कहेंगे कि सेफई का किला गिराने में हमारे बाबा का हाथ था, एक ईंट उन्होंने भी खिसकाने का काम किया था। खामोशी से कर रही है सियासती हलचलें कि बहुत जल्दी हम कोई खामोश इंकलाब देखेंगे। हम 5 तारीख को कोई खामोश इंकलाब देखने वाले हैं। इसलिए साथियों, घर घर जाना है, मुझे भी तब तक रहना है जब तक चुनाव नहीं हो जाना है। कैंसर का इलाज हुआ है। अब मैं योजनाओं पे जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। सब लोगों को अभी भी फील्ड में जाना है, मुझे भी जाना है यहाँ से क्षेत्र में।